चलो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल वाला क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है, बराबर, सॉरी मैग्नीट्यूड को बदलता है, यानी स्पीड को बदलता है वो टेंजेंशियल, डायरेक्शन को बदलता है वो, डायरेक्शन को बदलना है तो एक्सेलरेशन कैसा चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, कैसा चाहिए, ओके। आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव किया था क्या, नहीं, आज वो करने वाले थे ना, लिखो बेटा, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चलो आज खत्म कर देंगे इसको, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओमेगा का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द एक्सिस है ना, एक्सियल वेक्टर होता है ना, थीटा, थीटा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वेक्टर है, बड़ा है तो वेक्टर का कायदा कानून कौन सा वाला फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता, इसकी वजह से वो वेक्टर नहीं बोलते। तू नहीं आई थी बेटा पिछले लेक्चर में, कौन कौन एब्सेंट था पिछले लेक्चर में, और श्रेया, और श्रेया को क्या होता है, क्यों इतना एब्सेंट रहती है, चलो, हाँ हाँ चलो ठीक, तू एक जगह पे बैठ, तू पेड़ पे नहीं चढ़ रही, सीधा बैठ। तो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, ध्यान से देखो, मान लो इस डायरेक्शन को हम रेडियल डायरेक्शन बोलेंगे, रेडियल वेक्टर बोलेंगे, आर बार वेक्टर है, इसको आर कैप वेक्टर बोलो ऐसा, या फिर स्मॉल आर ले लेता हूं, ये डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इसको आर कैप बोलता हूं, रेडियल डायरेक्शन, और इसकी वेलोसिटी इधर है बच्चों, इसको v1 बार बोलता हूं, ये ऑब्जेक्ट यहां से इधर आया, वेलोसिटी हो गई v2 बार, भले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला मान लेता, प्रोवाइडेड मैग्नीट्यूड नहीं बदला तो v1 और v2 की वैल्यू क्या होंगी, सेम, और वो किसकी कितनी है, v। अच्छा यहां पर उसकी पोजीशन वेक्टर है मान लो r1 बार, यहां आने के बाद उसकी पोजीशन वेक्टर हो गई मान लेते हैं r2 बार, लेकिन अभी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही है, डिस्टेंस बदल रहा है क्या, r1 बार और r2 बार का मैग्नीट्यूड वही है, और वो कितना है, r के बराबर है, ओके। ये t समय के पास ऑब्जेक्ट इधर था, t प्लस dt टाइम के बाद इधर आया, तो कुछ ना कुछ तो भी घुमा होगा उसने, d थीटा, तो dt टाइम में कितना घुमा रे बाबा, d थीटा, तो एक सेकंड में कितना घूमेगा, 1 इज इक्वल नहीं है, dt टाइम में अगर d थीटा एंगल घुमा तो एक सेकंड में कितना घूमेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोलते हैं, बराबर है ना, ओके। सुनो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट आया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट आया, इसकी वेलोसिटी इधर v1 बार है, इसकी वेलोसिटी इधर v2 बार है, बराबर है, t टाइम के पास इधर है ऑब्जेक्ट, t प्लस dt टाइम के पास इधर आया ऑब्जेक्ट, तो यहां से यहां पर आया, बराबर है, यहां से यहां तक आया ना, ओके। तो वेलोसिटी में बदलाव आया कि नहीं आया ऑब्जेक्ट के, नहीं आया, आया कि नहीं आया, राइट। अच्छा एक काम करते बच्चों, वेलोसिटी में बदलाव आया, कितना बदलाव आया और किधर आया, ये अगर मुझे समझना है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको, इसका वेक्टर डायग्राम बना, इस वेक्टर, देखो यहां पर वेलोसिटी किधर है बाबा, इधर है, इधर है मान लेता है ऐसा, इधर ही है ना वेलोसिटी, इस लाइन पे इनिशियल वेलोसिटी इधर है v1 बार, और बाद में थोड़ा सा इधर जाने के बाद ये ऐसा घुमा ना, तो ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को मैं ऐसा लिखूं, इधर ऐसा लिखूं, v2 बार लिखूं, पहले वेलोसिटी इधर है, बाद में थोड़ी देर के बाद इधर आई। अच्छा ये रेडियस कितना एंगल से घुमा, थीटा, तो ये वेलोसिटी भी कितने एंगल से घूमेगी, सेम, देखो ये परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे को, आर और ये v, अगर थीटा घुमा तो ये भी कितना घूमेगा, इसका परपेंडिकुलर भी कितना घूमेगा, जैसे ये है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसको अगर मैंने थीटा घुमाया तो ये भी कितना घूमना चाहिए, थीटा ही घूमना चाहिए ना, अगर ये अगर रेडियल वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर अगर थीटा डी थीटा एंगल घूम रही है तो वेलोसिटी वेक्टर भी कितना घूमना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, डी थीटा, राइट, नो प्रॉब्लम। अच्छा चेंज मतलब क्या होगा, तो वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया, लेकिन वेलोसिटी के डायरेक्शन में आया ना, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया, बोलो किधर आया चेंज, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है चेंज, बताओ, बोलो ना किधर आ रहा है चेंज, इधर ही ना, ये डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, किधर होगा रे बेटा ये चेंज, ये वेलोसिटी में चेंज किधर आ रहा है बताओ, ये देखो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इधर है, फाइनल वेलोसिटी इधर है, दिस इज व्हाट,
चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी किधर आ रही बेटा? अगर डी थीटा बहुत छोटा है तो वी कैन से दैट ये वाला पॉइंट इधर है और बी पॉइंट इतने दूर नहीं, जस्ट इमीडिएट ही है। तो अगर मैं वेलोसिटी में चेंज का डायरेक्शन दिखाऊं अप्रोक्सीमेटली, देखो ये तो एंगल बड़ा ही दिख रहा है यहां पर। अगर बहुत छोटा एंगल लेता हूं मैं, इमीडिएट ये बी पॉइंट है ना, ये पॉइंट के जस्ट बाद वाला पॉइंट होता, ये पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, बी पॉइंट की वेलोसिटी जस्ट इधर है, तो चेंज किधर दिख रहा है आपको? किधर दिख रहा है? कौन सी डायरेक्शन में चेंज दिख रहा है? किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। वेलोसिटी में चेंज किधर आ रहा है? कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है चेंज? सेंटर की तरफ। बोल क्या बोल रहा है? डी थीटा टाइम में वेलोसिटी वेक्टर यहां से इधर गई है ना, तो चेंज नहीं हुई क्या वेलोसिटी? बहुत कम ही क्यों ना हो, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बहुत कम टाइम की बात कर रहा हूं मैं। जस्ट ये वाला पॉइंट और जस्ट इमीडिएट पॉइंट, बी पॉइंट तो भी मैंने दूर दिखाया लेकिन डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता इमीडिएट पॉइंट लेके मैं। ये बी बहुत इमीडिएट पॉइंट है इसका, तो ए पॉइंट के पास था तब वेलोसिटी इधर थी, बी पॉइंट के पास था तब थोड़ा सा वेलोसिटी ऐसी क्या हो गई? वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकती रे? अरे बी पॉइंट के पास ए पॉइंट के पास वेलोसिटी किधर है? ऐसी है। थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी क्या हो रही है? इमीडिएट हर पॉइंट के पास वेलोसिटी बदलनी चाहिए, तो जाके क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। हर पॉइंट के पास उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो हर पॉइंट के पास उसकी वेलोसिटी में एटलीस्ट डायरेक्शन में तो भी क्या आना चाहिए? अगर चेंज नहीं है तो यहां पर वेलोसिटी वही है, थोड़ी देर के बाद वही है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट टैंजेंशियली चला जाएगा। और सर्कुलर पाथ में रहना है तो हर पॉइंट के पास, एवरीबॉडी कम ऑन, एवरी पॉइंट के पास क्या होना चाहिए? वेलोसिटी में क्या आना चाहिए? चेंज। और वो चेंज किधर आना चाहिए? किधर आना चाहिए? सेंटर की तरफ आना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? वेलोसिटी में चेंज आएगी। हाँ, किधर आना चाहिए चेंज? सेंटर की तरफ। किधर आना चाहिए? अच्छा मुझे बताओ, एक्सेलरेशन यानी क्या रहता बेटा? एक्सेलरेशन ये बार इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम रहता ना, ये एवरेज एक्सेलरेशन है। अगर dt बहुत छोटा है तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, है ना? यू नो दैट। मुझे बताओ, ये तो स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा रे बाबा? वेलोसिटी के डायरेक्शन, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्या? मुझे एक बात बताओ, पहले वेलोसिटी इधर है v1 बार मान लेते हैं, और बाद में वेलोसिटी इधर v2 बार है, तो इसका मतलब इधर जाने वाला ऑब्जेक्ट इधर जाने लगा, इधर जाने वाला ऑब्जेक्ट इधर जाने लगा, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी नहीं? आया? किधर आया होगा चेंज? बताओ किधर आया होगा? कैन यू ड्रॉ इन विच डायरेक्शन द वेलोसिटी चेंजिंग? इधर जाने वाला ऑब्जेक्ट अगर इधर जाने लगा तो कैन यू ड्रॉ इन विच डायरेक्शन द वेलोसिटी चेंजिंग? कैन यू ड्रॉ इन विच डायरेक्शन द वेलोसिटी चेंजिंग? ये डायरेक्शन ना, ये क्या हो गया रे? क्या है ये? पहले वाले वेक्टर का टेल, दूसरे वाले वेक्टर का हेड है ना, ये एडिशन हो गया ना रे बाबा। ये चेंज मतलब सब्ट्रैक्शन की एडिशन। ये वाली वेलोसिटी वेक्टर कौन सी है? v2 बार। ये वाली वेलोसिटी वेक्टर कौन सी है? ये वाली वेलोसिटी वेक्टर कौन सी है? ये वाली वेलोसिटी कौन सी है? तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया? ये वाला वेक्टर, ये क्या है? इसका हेड और इसका हेड, ये कौन सा वेक्टर हो गया बताओ? v2 बार। ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया? v2 बार। व्हाट इज दिस? v2 बार माइनस, व्हाट इज दिस? v2 बार माइनस v1 बार, v2 बार माइनस v1 बार। इसका मतलब क्या हुआ? ये डेल्टा v बार। मतलब दिस इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये? ये क्या चीज है? चेंज इन वेलोसिटी है। कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है चेंज? हेड टू हेड मिलाने के डायरेक्शन में। उससे पहले टेल से टेल मिला के हेड से हेड की तरफ ड्रॉ करोगे तो उस डायरेक्शन में क्या रहेगा? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहता है। इनफैक्ट वेलोसिटी में चेंज उधर आता है जिधर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेशन अपने आप आता है कि उसके लिए फोर्स लगाना पड़ता है? जिधर फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, और जिधर एक्सेलरेट होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में। अरे फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, जिधर फोर्स लगाओगे उधर एक्सेलरेट होता है, और जिधर एक्सेलरेट होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी होना जरूरी नहीं है। क्या बोला? वेलोसिटी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है, वेलोसिटी में चेंज। इसका मतलब इधर जाने वाला ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो वेलोसिटी में चेंज किधर आ रहा? इधर आ रहा। तो इसका मतलब फोर्स किधर लगाया गया होगा? किधर लगाया होगा? वेलोसिटी में चेंज किधर आता? वेलोसिटी में चेंज किधर आता? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आता। और एक्सेलरेशन किधर आता? फोर्स के डायरेक्शन में आता।
मतलब इधर जाने वाला ऑब्जेक्ट इधर जाने लगे तो समझ लेना उसकी वेलोसिटी में चेंज इधर आ रहा, बराबर है। वेलोसिटी में चेंज इधर आता कि लाना पड़ता? उसके लिए क्या लगाना पड़ता? किधर लगाना पड़ता? जिधर फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्या बोला? अपने आप वेलोसिटी में चेंज कौन नहीं लाने देता? कौन नहीं लाने देता अपने आप वेलोसिटी में चेंज? वेलोसिटी अपने आप चेंज क्यों नहीं होती? Who stops? Who stops the object? ऑब्जेक्ट को कौन रोकता उसकी वेलोसिटी को चेंज होने से? उसका इनर्शिया। क्या? उसका इनर्शिया उसकी वेलोसिटी को बदलने नहीं दे। वेलोसिटी को बदलना है तो और किधर फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में वेलोसिटी आती या वेलोसिटी में चेंज आता? तो इधर जाने वाला ऑब्जेक्ट इधर जाने लगे मान लो तो वेलोसिटी में चेंज इधर आ रहा, अपने आप आता कि इधर? तो फोर्स किधर ला? हाँ, मतलब इधर जाने वाला ऑब्जेक्ट को किसी ने इधर एकदम से पकड़ के खींचा तो वो इधर जाने लगेगा। एकदम फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा नहीं। क्या आएगा? फोर्स के डायरेक्शन में क्या आता है? तो ये मेरे को क्वेश्चन पूछा था, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाता क्यों नहीं? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाना नहीं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या होता? वेलोसिटी में चेंज। क्या? तो इधर चेंज लाना है तो इधर इनिशियल वेलोसिटी है तो इधर फाइनल रखनी पड़ेगी। तो इधर फोर्स लगाया आपने तो इधर एक्सेलरेट होगा, और इधर एक्सेलरेट होना है तो इधर जाने वाला ऑब्जेक्ट इधर जाना पड़ेगा ताकि चेंज किधर आए? इधर आए। तो क्या होता है? फोर्स की डायरेक्शन में क्या आता? चेंज आता कि मोशन रहता? मोशन होना जरूरी नहीं है। क्या आता फोर्स की डायरेक्शन में? हाँ, तो बताओ। इसका मतलब इधर जाने वाला ऑब्जेक्ट इधर जाने लगा, ऐसा जाने वाला ऑब्जेक्ट इधर जाने लगा, है ना? इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। किधर आना पड़ेगा चेंज? किधर आना पड़ेगा चेंज? किधर आना पड़ रहा है? सेंटर की तरफ। क्या है? अपने आप आता चेंज की फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब इस इधर जाने वाले ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाना है तो कोई ना कोई किधर पकड़ के खींचना चाहिए? किधर पकड़ के खींचना चाहिए? नहीं तो चेंज पॉसिबल। चेंज पॉसिबल नहीं है तो मोशन सर्कुलर। क्या होगा तब? समझ में? मान लो एक रस्सी, एक दगड़ है, एक पत्थर है, उसको एक रस्सी से बांधा, इधर वाले एंड को पकड़ के रखा और दूसरे वाले एंड को वेलोसिटी दी, तो क्या होगा? ऐसा गोल गोल घूमेगा। क्या होगा ये? ऐसा गोल गोल घूमेगा। क्या होगा ये? गोल 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 घूमेगा, बराबर है ना? तो इधर उसकी वेलोसिटी बाद में इधर हो रही, बाद में इधर हो रही, बाद में इधर हो रही। हाँ या नहीं बताओ? तो वेलोसिटी हर पॉइंट के पास क्या हो रही है? चेंज किधर आ रहा? वो चेंज किधर आ रहा? अपने आप आता? कोई तो भी इधर पकड़ के खींच रहा होगा। कौन पकड़ के खींच रहा है इसको? रस्सी। रस्सी पकड़ के खींच रही है। रस्सी को तोड़ दो तो क्या होगा? सीधा क्यों जा रहा? फिर उसका इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी में बदलने वाला कोई नहीं है, तो वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा तो क्या होगा? जैसा है वैसा ही चला जाएगा। घूम रहा है मतलब आप फील हो रहा है? घूम रहा है मतलब कोई तो भी सेंटर के पास बैठ के उसको कंटिन्यूसली क्या करते रहना पड़ेगा? उसको कंटिन्यूसली खींचते रहना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए भी खींचना छोड़ दिया तो नहीं समझ में आ रहा। कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए? अभी सन के अबाउट में अर्थ घूम रही है, मान लेते सर्कुलर पाथ में घूम रही है, हालांकि इलिप्टिकल पाथ होता है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है मान लेते, तो क्या होगा? क्या होता है? सन का ग्रेविटी अर्थ को कंटिन्यूसली किधर खींच रहा है? अगर थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए सन की ग्रेविटी को स्विच ऑफ कर देंगे तो? क्योंकि उसकी वेलोसिटी को बदलने वाला कोई एजेंट, वेलोसिटी बदलेगी नहीं। मास तो बहुत कम रहता है अर्थ का, वो इजीली बदल लेगी अपनी वेलोसिटी नहीं ना। मास बहुत ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी बदलनी, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है तो उसको वेलोसिटी को बदलने के लिए फोर्स भी कैसा लग रहा होगा? बहुत ज्यादा लग रहा होगा। वो फोर्स गायब हुआ अंदर खींचने वाला तो क्या होगा? वो वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं बदलेगा, क्या होगा? टैंजेंशियली चले जाएंगे। हाँ या नहीं बताओ? नहीं समझ में आ रहा सर कुछ भी? तो सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट घूमने के लिए कंपल्सरी क्या है? उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट के पास बदलनी पड़ेगी। क्या? उसकी वेलोसिटी एटलीस्ट डायरेक्शन तो भी हर पॉइंट के पास बदलना चाहिए। और ये बदलाव किधर आना चाहिए? ये बदलाव अपने आप आता है। उसके लिए कोई तो भी एक फोर्स, एक या एक से ज्यादा फोर्सेस किधर लगनी चाहिए? सेंटर की तरफ लगनी चाहिए, और वो फोर्सेस उसको कंटिन्यूसली सेंटर की तरफ खींचते जाएंगे। तो ऐसा जाने वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा? देखो, ऐसा जाने वाला ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा? ऐसा चलने वाला ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा? हाँ, ऐसे जाने वाला ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा? गोल 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 गोल। क्या करते रहेंगे बेटा? ऐसे जाने वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा? कंटिन्यूसली ऐसा जाने वाला ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली क्या होते जाएगा? गोल गोल
घूमते रहेगा। ऐसे जाने वाला ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली गोल गोल घूमते रहेगा। ऐसा जाने वाला ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, गोल गोल घूमते रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझे, गोल गोल, राइट। ओके, नाउ इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट के पास बदल रही, मतलब एक्सेलरेट हो रहा कि नहीं हो रहा, हर पॉइंट के पास एक्सेलरेट हो रहा कि एक्सेलरेशन एक सेकंड के लिए भी बंद हो गया तो क्या होगा, वेलोसिटी बदलेगी नहीं, वेलोसिटी बदलेगी नहीं तो टेंजेंशियली चला जाएगा। तो हर पॉइंट के पास एक्सेलरेट हो रहा है और वो एक्सेलरेशन किधर आना मांगता है, और कितना एक्सेलरेट होना पड़ रहा है ये देखना है अपने को। उस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल बोलेंगे, उसी को नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v। बच्चों जरा देखो, ये दोनों एक जैसे ट्रायंगल दिख रहे कि नहीं दिख रहे, ये इसका ये दोनों साइड सेम है ना। अच्छा, इसमें से ये आपको ऐसा नहीं लग रहा ये डेल्टा वी होगा, नहीं डेल्टा वी बार होगा, ये चेंज नहीं है, और ये क्या होगा, डेल्टा आर बार होगा। ये क्या लगता है बेटा, ये डेल्टा आर बार डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग लगभग सेम होगा अगर डेल्टा थीटा कैसा है। तो ये बी पॉइंट जस्ट वेरी इमीडिएट पॉइंट है कि बहुत बड़ा पॉइंट, दूर का पॉइंट है। सर इमीडिएट वाला पॉइंट लेता तो मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाता, थोड़ा सा एलोबरेटेड डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बी को मैंने थोड़ा सा दूर लिया, लेकिन हालांकि बी कैसा है, बदलाव निकालने के लिए दो पॉइंट चाहिए, एक ड्यूरेशन चाहिए, लेकिन बदलाव दो पॉइंट कैसे लिए मैंने, इंस्टेंटेनियस बदलाव दिखाने के लिए, बहुत करीब करीब वाले पॉइंट। और टी और टी प्लस डेल्टा टी में अंतर कितना है, बहुत छोटा, बहुत एक ही इंस्टेंट के पास है ना। चलो इंस्टेंटेनियस चेंज ढूंढ रहा हूं मैं, राइट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं, मेरे को लगता है ये साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, ये साइड का रेशियो भी वही होना चाहिए, ऐसा लगता है मेरे को। नहीं लग रहा आपको, नहीं लग रहा तो यहां से देख लो, लगता है ना, देखो ना रे, ये वाला देखो, ये थीटा बहुत छोटा है तो ये आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ इज इक्वल क्या, रेडियस इनटू एंगल होना चाहिए। आर्क लेंथ क्या इधर, डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड बताओ जस्ट डेल्टा, हाँ व्हाट, आर इंटू थीटा, आर इंटू सॉरी डी थीटा, और इसके लिए भी क्या होगा फिर, डेल्टा वी बार, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड ना, ये वाला लेंथ v1 v2 का मैग्नीट्यूड क्या, वीच है ना, v इंटू डी थीटा कर दू, सही है गलत है, आर्क लेंथ इज इक्वल रेडियस इनटू एंगल, ये वाला कायदा चल सकता है, डी थीटा बहुत छोटा, हम बहुत इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, दिस बाय दिस कर देता बच्चों। ये मालूम है मेरे को, डेल्टा वी बार का मॉड मतलब मैं मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, सिर्फ डायरेक्शन का ही चेंज कंसीडर कर रहा हूं। डेल्टा वी बार बाय डेल्टा आर कर दिया मैंने, का मॉड कर दिया, तो ये क्या होगा इधर, वी बाय आर, क्या होगा ये, वी बाय आर, डेल्टा वी बार इज इक्वल व्हाट, वी बाय आर इंटू डेल्टा आर। सही है, करेक्ट है, रॉन्ग है, करेक्ट है ना। अब मुझे बताओ सर, डेल्टा वी बार बाय डेल्टा टी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम, क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, क्या चीज है, एक्सेलरेशन है ना, वो किधर एक्सेलरेट हो रही है, ये एक्सेलरेशन किधर का है, सेंटर की तरफ, यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन है ना वो, यही बोलूंगा। और डेल्टा आर बार बाय डेल्टा टी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ये दोनों चीजें इसमें डालता था, इसको टाइम डेरिवेटिव किया मैंने, एक्चुअल में ये dt है, इसमें dt बहुत छोटा है, मतलब ये डेल्टा टी बहुत छोटा है तो dt ले सकता हूं मैं, ठीक है, dt है वो। व्हाट इज दिस, एक्सेलरेशन v बार, एंड व्हाट इज दिस, तो क्या हो रहा है ये, v स्क्वायर बाय आर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या चीज है ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है ये। ओके, तो मतलब क्या कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से ही भले अगर घूमना है तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव हर पॉइंट के पास आना चाहिए, और वो बदलाव कौन सी दिशा में आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, हर एक सेकंड में वेलोसिटी में बदलाव, वही एक्सेलरेशन होता ना। तो कितना एक्सेलरेट होना पड़ेगा उसको, v स्क्वायर बाय आर। ये कौन करवाएगा एक्सेलरेशन, अपने आप होगा कि कोई सेंटर के पास बैठ के उसको खींचना पड़ेगा, कोई तो भी फोर्स, एक या एक से ज्यादा फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगनी चाहिए, और उसको किधर धक्का मार रहे होंगे ऑब्जेक्ट को, जब तक सेंटर की तरफ धक्का मार रहे होंगे तब तक ये क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बदलते रहेगी और वो गोल गोल घूमते रहेगा। जैसे फोर्स गायब हो जाता, वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा, और वो जैसे जा रहा है वैसे ही चला जाएगा। नहीं समझ में आया सर? तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सबसे बड़ा कमाल क्या है, और सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फोर्सेस योगदान दे रहे, उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को सेंट्रीपेटल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? किसी एक फोर्स नहीं है, जितने भी फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहे
उनका योगदान क्या है, वेलोसिटी को हर पॉइंट के पास चेंज कर रहे हैं, और वो चेंज किधर ला रहे हैं, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का योगदान जिन फोर्सेस का है, उन फोर्सेस का नाम सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलेंगे, बोलो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन आना चाहिए, m इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, AC बोलता बेटा, ठीक है, इसको AC बोलू, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपेटल, राइट। तो कितना सेंट्रीपेटल फोर्स होगा बेटा, m इंटू v²/r। क्या हुआ, कोई बोलना चाहता है कुछ? अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है बेटा, r इंटू ओमेगा भी रहता ना, तो फोर्स को मैं क्या लिखूंगा बेटा, m इंटू r² ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर r। ये भी एक फार्मूला है ओमेगा के टर्म में, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ओमेगा के टर्म में आप ये भी लिख सकते हो। वेलोसिटी के टर्म में सेंट्रीपेटल का एक्सेलरेशन क्या आता है, सॉरी फार्मूला क्या है, v²/r, और ओमेगा के टर्म में ओमेगा स्क्वायर इंटू r। दोनों एक्सेलरेशन के फार्मूले चलते हैं अपने। क्या ये कैसे लिखा, अरे आर्क लेंथ इज इक्वल रेडियस इंटू एंगल। इस ट्रायंगल से आर्क लेंथ इज इक्वल रेडियस इंटू एंगल। नहीं समझा, बदलेगी नहीं ना वेलोसिटी बदलेगी नहीं तो अपना डायरेक्शन बदल नहीं पाएगा, तो क्या होगा वो तब, मतलब एक रस्सी से बांध के इसको घुमा रहे थे ऑब्जेक्ट को, रे अचानक से रस्सी का टेंशन इसको क्या कर रहा है, रस्सी का टेंशन क्या कर रहा है, पकड़ के खींच रहा है अंदर, मतलब रस्सी का टेंशन किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल का रोल प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है ना, सेंट्रीपेटल का रोल निभा रहा है कौन, टेंशन। जैसे रस्सी को काट दो, टेंशन गायब, तो अंदर खींचने वाला फोर्स भी गायब, तो क्या होगा, वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा, तो ऑब्जेक्ट गोल घूमेगा कि अपने आप क्यों नहीं घूमता ऑब्जेक्ट, उसका इनर्शिया मना करता है ना, उसको घुमाने के लिए, उसकी वेलोसिटी को बदलने के लिए आपको फोर्स चाहिए, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, और वो किधर लगना चाहिए, अगर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स गायब, तो अपने आप क्यों नहीं घूमता ऑब्जेक्ट सर, उसका इनर्शिया मना कर देता है ना, उसका इनर्शिया बदलने ही नहीं देता, वेलोसिटी को बदलना है तो क्या चाहिए फिर आपको, और किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाना है तो कंडीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी को हर पॉइंट के पास, एटलीस्ट उसके मैग्नेट डायरेक्शन को तो भी हर पॉइंट के पास चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज किधर लाना पड़ेगा, यानी हर पॉइंट के पास एक्सेलरेट होना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और वो एक्सेलरेशन किधर चाहिए, वो अपने आप एक्सेलरेट होगा क्या, उसके लिए कायम उसके ऊपर क्या लगता रहना चाहिए, किधर लगता रहना चाहिए, सेंटर की तरफ लगने वाले एक या एक से ज्यादा फोर्सेस के रिजल्टेंट का नाम। अच्छा, इसके ऊपर ये कौन सा फोर्स, सेंट्रीपेटल का फोर्स काम कर रहा है, रस्सी से बांधा इसको और गोल घुमा रहे हैं, कैसे इक्विलिब्रियम होगा, एक्सेलरेट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है, हाँ हाँ, अरे रिजल्टेंट फोर्स को मास के बराबर इक्वल करें, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या एफ और एम एक दूसरे को बैलेंस कर रहे, कह रहे रिजल्टेंट फोर्स को किसके बराबर इक्वल करते हैं, और सर्कुलर पाथ में घूमने वाले ऑब्जेक्ट का, सुनो ये एक देखो, सुनो वही कंफ्यूजन है यहाँ पर, बच्चों को मैं पूछता हूं अभी, मान लो इधर एक पत्थर बांधा, एक रस्सी इधर, रस्सी का एक एंड को मैंने फिक्स किया और इसको गोल घुमा रहा हूं, 20 स्पीड से गोल गोल घूम रहा, तो मुझे एक बात बताओ, ये पत्थर जब गोल गोल घूम रहा है, पत्थर क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट में, पत्थर गोल गोल घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट में, तो पत्थर की वेलोसिटी, पत्थर एक्सेलरेट हो रहा है, कौन एक्सेलरेट कर रहा है, अच्छा कितने फोर्सेस लग रहे जाने दो, mg नॉर्मल लग रहे, मतलब ये सब ऐसा हॉरिजॉन्टल टेबल पे घूम रहा है सर, राइट, हाँ, तो इसका एफबीडी बनाएंगे, फ्रिक्शन नहीं है मान लेते थोड़ी देर के लिए, सुनो ना, ऐसा है सर, ऐसा टेबल पे mg को नॉर्मल बैलेंस कर रहा, इधर टेंशन लग रहा, और क्या लग रहा, सेंट्रीपेटल भी तो लग रहा, क्या लग रहा है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, सेंट्रीपेटल लग रहा है, इसको गोल घुमाने वाला कौन है, उसको हर पॉइंट के पास पकड़ के कौन खींच रहा अंदर, तो किसकी वजह से उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट के पास बदल रही है, अच्छा वेलोसिटी को हर पॉइंट के पास बदलने वाले फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपेटल, और वो काम कौन कर रहा है इधर, तो टेंशन ही सेंट्रीपेटल है कि सेंट्रीपेटल अलग है और टेंशन अलग है, पोले मास्टर फिजिक्स पढ़ा रहा है, पोले मास्टर है, पोले एक मास्टर है, कितने लोग हैं, या पोले ही मास्टर है, हाँ एक ही है ना, पोले टीचर का काम कर रहा है ना, तो यहां पर टेंशन, सेंट्रीपेटल एक जॉब है मान लो, उसका रोल कौन प्ले कर रहा है इधर, तो सेंट्रीपेटल अलग
और टेंशन अलग नहीं है, टेंशन ही, हाँ तो सेंटर की तरफ लग रहा है। आज के बाद एफबीडी बनाते टाइम ये याद रखना पड़ेगा, टेंजेंशियली और रेडियली ऐसे फोर्सेस को रिजॉल्व करने का है, टेंजेंशियली और रेडियली फोर्सेस को रिजॉल्व, और रेडियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लगते हैं ना, रेडियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लगते हैं ना, उसको माउसी के बराबर इक्वल करने का। किसके बराबर? अभी तक माँ के बराबर इक्वल करते थे, अभी मासी के बराबर इक्वल करने का। क्यों? एसी मतलब सेंट्रीपिटल। किधर का फोर्स मासी के बराबर इक्वल करने का? अच्छा, उसमें सेंट्रीपिटल इंक्लूड है? सेंट्रीपिटल कोई अलग सा फोर्स? सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या बोल रहे हैं? उसकी वजह से वेलोसिटी में बदलाव नहीं यार, दगड़ आना ढगाला डोक्यात मजा ना लगे। अरे वेलोसिटी में बदलाव नहीं आया तो सर्कुलर पाथ पॉसिबल है, मुमकिन है? अच्छा, एक बात बताओ, चलो सब जाने दो, खड्डे में, सब खड्डे में जाने दो। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्या रिक्वायरमेंट से बताओ? कांस्टेंट स्पीड से घुमाना है अपने को, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है बताओ? वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका मतलब है बच्चों, सुनो, उसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर पॉइंट के पास, हर पॉइंट के बाद बदलनी चाहिए, और वो बदलाव किधर आना चाहिए? शगुन कहां गई आज? उसकी तबीयत खराब है, हर पॉइंट के पास उसकी वेलोसिटी में बदलाव चाहिए, और वो बदलाव किधर आना मांगता है? वो बदलाव अपने आप आता? अपने आप आता? उसके लिए क्या चाहिए? तो एक कंपल्सरी क्या लगना चाहिए उसके ऊपर? तो इधर रस्सी को, एक रस्सी का एक एंड मैंने पकड़ा हाथ में, दूसरे एंड को पत्थर बांधा और गोल घुमा रहा, मान लो ऐसा। थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी नहीं है ऐसा मान लेते हैं, मैं गोल घुमा रहा उसको, राइट? ग्रेविटी है ही नहीं मान लो, मैं इसको गोल घुमा रहा हूं, राइट? तो बताओ, क्या उस पत्थर की वेलोसिटी हर पॉइंट के बाद बदल रही है? घूमते हुए पत्थर की हर पॉइंट के बाद बदल रही है? बदल रही है। किधर बदलाव आ रहा है? कौन ला रहा है बदलाव? कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी बदलाव लाता है उसको सेंट्रीपिटल नाम देते हैं, लेकिन यहां पर सेंट्रीपिटल का किरदार कौन अदा कर रहा है? बोलो कौन? टेंशन। वेरी गुड। सर्कुलर पाथ में अर्थ घूम रही मान लेते हैं, वेलोसिटी हर पॉइंट के पास क्या हो रही है? अर्थ की वेलोसिटी का डायरेक्शन ही भले क्या हो रही है? चेंज किधर मांगता है? तब जाके सर्कुलर पाथ में घूमेगी। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए चेंज सेंटर की तरफ आना पड़ता है, उसके लिए लाना पड़ता है, लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। किधर लगाना पड़ेगा आपको फोर्स? क्योंकि आपको चेंज किधर मांगता है, तो फोर्स भी किधर लगाना पड़ेगा? मुझे बताओ, रिक्वायरमेंट क्या है? अर्थ सर्कुलर पाथ में घूम रही, रिक्वायरमेंट क्या है? हर पॉइंट के पास, नहीं, हर पॉइंट के पास उसकी वेलोसिटी में बदलाव आना चाहिए। हर पॉइंट के पास अगर 2-3 सेकंड के लिए भी अर्थ की वेलोसिटी में बदलाव नहीं आए तो उतने सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट की अर्थ क्या होगी? सीधे चले जाएंगे, राइट? तो एक सेकंड के लिए भी ग्रेविटी, एक क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी ग्रेविटी अगर स्विच ऑफ कर देंगे हम, उसका वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा तब तक क्या होगा? वो सीधा चलेगा। हर पॉइंट के पास वेलोसिटी में बदलाव लाना है, और वो बदलाव किधर चाहिए? ओए, बदलाव किधर चाहिए बच्चों? बदलाव किधर चाहिए? बदलाव किधर चाहिए? हर पॉइंट के पास बदलाव किधर चाहिए? अपने आप आता चेंज? उसके लिए फोर्स कंटिन्यूसली लगता रहना पड़ेगा। यहां पर कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींच रहा है? तो सेंट्री ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? और बदलाव लाने के लिए जो फोर्स चाहिए ना, उसका नाम सेंट्रीपिटल। तो बदलाव लाने का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशन। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? नहीं समझ में आया? सेंटर की तरफ लगने वाली सारा टोटल फोर्स को किसके बराबर इक्वल करने का? मासी के बराबर करने। कैसे इक्वल करने का? कैसे? अच्छा, न्यूक्लियस के अबाउट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसा मान लेते, हालांकि नहीं घूमता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता। बोला था मैंने एस ऑर्बिट स्फेरिकल क्यों है? व्हाट डू मीन बाय एस ऑर्बिट? उस दिन बताया था शायद मैंने आपको, तो मेरे को बताया किसी ने कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर विद इन द स्फीयर। नहीं, मैंने क्या बोला? द इलेक्ट्रॉन इज एवरीवेयर विद इन द स्फीयर साइमल्टेनियसली। बराबर है? तो सर्कुलर ऑर्बिट कोई डिफाइन होगी क्या वहां पर? नहीं। चलो, बोर का एकदम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रुखा सुखा कोई तो भी मॉडल है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा, तो इसको कैसे समझ लेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो रिक्वायरमेंट, बच्चों प्लीज कीप, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में घूमना चाहिए तो रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है गोल घूमने के लिए? कोई भी ऑब्जेक्ट भले वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्यों ना हो, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट के बाद बदलना चाहिए, और वो बदलाव किधर आना चाहिए? यानी वो एक्सेलरेट होना चाहिए। किधर?
इसका मतलब कोई ना कोई तो भी फोर्स उसको खींचना पड़ेगा, तभी तो एक्सेलरेट होगा ना। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल रहा है। मतलब सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा है इधर? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल है। समझे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही। देखो एफबीडी बनाने का सादा नियम है बेटा, इधर सर्कुलर पाथ में घूमने वाला ऑब्जेक्ट का। सुनो, एक रेडियल लाइन मारने का और एक टेंजेंशियल। फोर्सेस को रेडियली और टेंजेंशियली डिवाइड करने का। रेडियल डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स को क्या करने का? मासी के बराबर इक्वल करने का। रिजल्टेंट फोर्स को मासी के बराबर कर रहा। मासी तीसरा अलग फोर्स नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स का नाम ही रिजल्टेंट सेंटर की तरफ लगने वाला जितना भी रिजल्टेंट फोर्स है वो किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। कुछ याद रहेगा? गुस्से की बात गुस्से में। अब मुझे बताओ, कोई भी टर्निंग के बाद, आप मुझे बताओ, कोई भी सर्कुलर टर्निंग है, टर्न जनरली सर्कुलर ही रहता है बेटा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब टर्न सर्कुलर ही रखते हैं कर्वेचर उसका। तो एक किसी टर्निंग के पास एक कार टर्न ले रही है, जितनी देर तक टर्न ले रही तब तक तो सर्कुलर पाथ में है कि नहीं बताओ? उतने पल के लिए तो भी टर्न लेने, तो इसका मतलब टर्न लेने के लिए सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? फोर्स चाहिए। वेलोसिटी हर पॉइंट के बाद बदलनी चाहिए, बदलाव सेंटर की तरफ आना चाहिए, उसके लिए फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए। बताओ वहां पर कौन सा फोर्स होगा जो सर्कुलर वो कार को टर्न कर पा रहा है? जाने दो, कार छोड़ो, मैं ही सर्कुलर पाथ में घूम रहा हूं ऐसे, ऐसा गोल रिंगन लगाया, रिंगन मतलब समझते ना? हाँ। और उसके ऊपर मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ, गोल घूम रहा हूँ बराबर। तो मुझे बताओ मैं गोल घूम रहा हूँ कि नहीं घूम रहा हूँ? मेरी वेलोसिटी भले कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा मैं, लेकिन मेरी वेलोसिटी बदल रही है, हर पॉइंट के बाद बदल रही है। किधर बदलाव आना चाहिए तब मेरा सर्कुलर मोशन मुमकिन है? तो उसके लिए मेरी वेलोसिटी बदलनी पड़ेगी, हर पॉइंट के बाद बदलनी पड़ेगी। किधर बदलाव आना चाहिए? वो अपने आप आएगा क्या बदलाव? उसके लिए मेरे पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरा खुद का नहीं, क्या एक्सटर्नल लगना पड़ेगा। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा मेरे पे? फ्रिक्शन कब पैदा होता है? स्लिपिंग आने के बाद है ना। मेरा एमजी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली कैसा लगेगा रे? एमजी वर्टिकल है और फोर्स सर्कल का सेंटर किधर है? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है। तो कभी भी एमजी का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? किसी भी वेक्टर को 90 डिग्री घुमाओ, खेल खत्म। कितना रहता है उसका कंपोनेंट? एमजी का कंपोनेंट तो कोई रोल ही नहीं। मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स ना नॉर्मल ना ग्रेविटेशन, वहां पर कुछ भी मदद नहीं कर रहा मेरे को क्या करने के लिए? गोल घुमाने के लिए। तो हु द हेल इज हेल्पिंग मी? है कौन? कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। तेरे पैरों में स्प्रिंग बंधी हुई है क्या रे? थोड़ा सा दिमाग को लगाओ, थोड़ा सा लगाम दो ना। लगाम नहीं, खुला छोड़ दो, दिमाग सोचने लगाओ ना। क्या है? और सोचे तो ऐसे सोच रहे हो भैया, मैंने ये नहीं बोला था सोचने के लिए, मैं हमेशा आपको प्रेरित जरूर कर रहा हूं मैं सोचने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। बोलो, सोचेंगे, सोच के लाओगे मेरे को? एक बार गोल गोल घूम के देखो, या साइकिल लेके गोल सर्कुलर ट्रैक में घूमो, ट्रैक पे घूमो। फ्रिक्शन लगता क्या? क्यों लगता होगा फ्रिक्शन? जरा ये होमवर्क है, जरा सोच के आओ। ये आज का आपका प्रोजेक्ट का काम है। क्या कर रहा? कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है मतलब दिमाग में बात फिक्स हो गई क्या? उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट के पास बदलनी चाहिए, और बदलाव किधर चाहिए? अपने आप पता के बदलाव, उसके लिए क्या चाहिए? तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा जब सर्कुलर पाथ में कहां पर भी टर्निंग ले रहे हो, जहां पर भी टर्निंग ले रहे हो आप क्या कर रहे हो? आप सर्कुलर ट्रैक पे आ रहे हो, सर्कुलर ट्रैक पे आ रहे हो, इसका मतलब स्लो डाउन होने वाला फोर्स टेंजेंशियल रहता है। बोला ना, स्पीड को कम करने वाला फोर्स, और इधर उसको गोल घुमाने के लिए फोर्स कैसा चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। जरा सोचो, डिस्कशन से ही चीजें बाहर आती है बेटा। डिस्कस करो, सोचो, इमेजिन करो, तो जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मेरा पढ़ाने के बाद आपको आ जाए उसको कोई बड़ी बात है नहीं रही। आप सोच के निकालो, सोचो ना जरा। बोलो क्या करोगे? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। बॉडी का मास, मेरे मास को घुमाने के लिए फोर्स चाहिए। मास नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। बॉडी को मास नहीं होता तो इनर्शियस नहीं होता, इनर्शिया नहीं होता तो वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए मेहनत करनी। मास ही तो सबसे मुसीबत की जड़ है, तो उसके लिए उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ रही है। फिर सोच के लाओ। ये समझा रहे बेटा? लिख लो फटाफट।
लिख लो। ए लड़की, ये गार्डन है, इधर से उधर घूमने के लिए, इधर बैठ बेअक्ल। मन में आया तब उधर जाएगी, मन में आया तब इधर आएगी, क्या समझ रखा है पूरा क्लास को? वो बैठने का तरीका देख, उसका चेहरा देख। अरे एक्टिव होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए क्लास में, तो जाके समझ में आएगा। है क्या दुख रहा है? वो सारे बीमारी भरे क्लास में, किसी का क्या प्रॉब्लम तो किसी का क्या प्रॉब्लम। ए पवार, मार खाएगा तू, इधर देख बोर्ड की तरफ। सोच के ला, ऐसा ही कुछ हवा में मत बोल, वर्दन बहुत पीटूंगा तेरे को, इधर इधर लाके विथ प्रूफ। उस दिन किसको पीटा था मैंने इधर लाके? नहीं ना, अभी तक पिटा ही नहीं हुई किसी। बर्थडे के तालियां बजवाए, जब मैं यहाँ पे बर्थडे की तालियां बजवा सकता हूँ तो आपको सिग्नल पे भी तालियां बजाने लगा सकता हूँ। अरे लड़की, बात मत करना रे, लिखिए सब। थोड़ा थोड़ा सा नेचुरल पे आ रहा हूँ क्या मैं वीडियो के सामने भी? पवार, तूने लिखा, पीछे क्यों दिख रहा है बार बार? जान किसमें अटकी है तेरी? कब खाओ क्या? देख मैं ऐसा, देखो ऐसा गोल नहीं घूम सकता इसके ऊपर, उसके लिए मैं क्या वाकड़ा तिकड़ा हो रहा हूँ? मान लो मैं, मेरी हाइट बहुत कम है, चीटी चल रही है सर्कुलर पाथ में, तो बताओ नहीं चल सकती? उसके लिए कौन सा टेढ़ी होगी वो? इलेक्ट्रॉन कौन सा टेढ़ा होता होगा रे? मतलब सेंटर में बैठ के लगाना चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं ना, सेंटर की तरफ लगाना चाहिए, सेंटर के बाद बैठ के कोई खींचना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके ऊपर एक जरूरी एक फोर्स लगना चाहिए जो किधर एक्ट होना चाहिए, सेंटर की तरफ। ए लड़कियों बताओ, सोचो। एक बात तो तय है बेटा, सेंटर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल, आपका खुद का मस्कुलर फोर्स नहीं। कैसे लगाओगे मस्कुलर फोर्स? बॉडी का फोर्स नहीं। बोलो, सोच के लाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ हाँ रे, मैं नॉर्मल किधर लगा रहे रे? धरती पे नीचे, नॉर्मल मेरे पे ऊपर। इस नॉर्मल का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या सेंटर की तरफ? 90 डिग्री घुमा, वेक्टर जीरो, ठुश। ग्रेविटी भी वर्टिकली लग रहा, उसका भी कोई रोल नहीं आ रहा, तो बचा क्या? फ्रिक्शन। वो कैसे, उसका रोल क्या है, कैसे होगा मेरे को ये बताओ। एलाबरेट कर अपनी सोच को। ये हो गया सबका? जस्ट मेरा यही कोशिश है, आई वॉन्ट टू जस्ट अवेक द थिंकिंग इन यू, थोड़ा सा आपके अंदर थिंक करने के लिए प्रोवोक कर रहा हूं मैं आपको। कोशिश करो, सोच सकते हो तो, नहीं तो हम गधड़े हैं, वो तो गधड़े रहो। धीरे धीरे आप एडजस्ट हो रहे हो लगते हो उसी, क्या बोलते हैं, उसी स्टेटस पे, गधड़ों वाले। अरे आदित्य, क्या बदलना है अपना स्टेटस? गधड़ों से महागधड़े बनना है ना? ये स्क्वायर नहीं हो गया। जाजू कल से तो आगे बैठा कर बेटा। हाँ, मेरी बताई हुई बातें वहां तक जाते जाते शायद ऐसे अलग अलग बदल बदल के तेरे कान में गुजरी है। पुष्कर का है, पुष्कर सारडा। नहीं लिखा?
लिखा कि नहीं लिखा? और मैं आपको बता दूं, ये आपकी 12th के अभी जो पैटर्न है 12th का पहला चैप्टर है सर्कुलर मोशन, स्टेट बोर्ड के। हाँ, अभी इसके बाद की जो भी चैप्टर है ऑलमोस्ट वो 12th में भी है, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, वो 12th के बोर्ड्स में भी है। हाँ, अरे 11th में के भी है, और लेकिन ये 12th में भी है वाला चैप्टर। हाँ, ये प्रूफ आ सकता है, सेंट्रीपिटल का प्रूफ। ए, ध्यान से देखो रे बच्चों, प्लीज कीप क्वाइट। ए, बातें नहीं करने का, ध्यान से देखो। देखो अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे करनी है इसकी, बहुत सिंपल है। जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सुनो, हमको ये समझ में, ये डायलॉग लिख लेना चाहते हो। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमना है तो लिख लो बेटा। हाँ, इफ वन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कल, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? लिखो, इफ वन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कल, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? One object is revolving on a circle. What are the requirements? Number 1, the direction of velocity must change at every point. The direction of velocity must change at every point. हर पॉइंट के पास वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या आना चाहिए? बदलाव कंपलसरी चाहिए। लिखा? The direction of velocity must change at every point. The change must, किधर आना चाहिए वो चेंज? The change must be along, the change in velocity must be along, हाँ, the change in velocity must be along center, ठीक है? That is, the object must accelerate, that is object must accelerate toward the center, that is object must accelerate toward the center, must accelerate toward the center, towards the center at every point. Or next point, for that the object must experience force, the object must experience force towards the center at every point. The object must experience the force towards the center at every point. Towards the center at every point. हो गया? ठीक है। Towards the center at every point. Must, and the force which is acting towards the center, the force which is acting towards the center को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफबीडी कैसे बनाने का बच्चों? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है एफबीडी बनाना इसकी। हाँ बोलो, डायनेमिक्स की बात ही कर रहे हैं। हाँ क्या हो रहा है? देखो एफबीडी कैसे बनाने का, ये रेडियली और बाकी क्या ऐसा टेंजेंशियली। फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करो? हाउ टू रिजॉल्व द फोर्सेस? रेडियली एंड टेंजेंशियली। रिजॉल्व द फोर्सेस रेडियली एंड टेंजेंशियली। और रेडियल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लगता है, रेडियल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लग रहा है उसको क्या करेंगे बेटा? mv²/r के बराबर इक्वल करने का। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है उसको मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करने का है। इतना सिंपल है रे बेटा। क्या करने का? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लग रहा है उसको क्या करने का? m इंटू at के बराबर इक्वल करने का। और रेडियल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लग रहा है उसको क्या करने का? m इंटू राइट। याद रहेगा? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करेंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल से, टुकरट वाले एकदम। हाँ नहीं नहीं नहीं, रुको ना, बताता हूं। अभी थोड़ा सा और काइनेमेटिक्स मेरे को पढ़ाना है, उसके बाद एचसीवी करें। देखो एक सर्कुलर पाथ है ऐसा, एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल भाई, ऐसा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल टेबल है। सुनो, टेबल ऐसा है और उस टेबल पे ऐसा गोल गोल घूम रहा है ऑब्जेक्ट। कैसे घूम रहा है? ऐसा गोल गोल घूम रहा है टेबल पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? ऐसा
कौन घूम रहा है ऐसा? टेबल पे ऑब्जेक्ट ऐसा गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है। कौन घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है। ऑब्जेक्ट टेबल पे सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है। एक स्ट्रिंग को हमने अटैच किया एक ब्लॉक को। ब्लॉक का मास है समथिंग 2 kg। बच्चों 2 kg है। इसकी वेलोसिटी है समथिंग 10 मीटर पर सेकंड और इसका लेंथ है कुछ 4 मीटर और ये गोल गोल घूम रहा है ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो व्हाट आर हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बताओ। टेबल पे रखा, टेबल पे ऐसा गोल घूम रहा है, राइट? ऐसा टेंशन लग रहा, नॉर्मल लग रहा, ग्रेविटी लग रहा, सेंट्रीपिटल लग रहा। सेंट्रीपिटल कोई अलग सा? इस टेबल पे कितने लोग हैं बोर्ड के सामने? पोले है और एक टीचर है। कितने हो गए? पोले ही टीचर है। क्या है? हाँ, पोले ही टीचर है। तो कितने? पोले और टीचर 2 हो गए, राइट। मुझे बताओ इसका एफबीडी कैसे बनाओगे फिर? रेडियल और टैंजेंशियल। देखो ऐसा घूम रहा नहीं, इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा। रेडियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा इसके ऊपर? रेडियल डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है रे? कौन सा लग रहा है? टेंशन। रेडियल डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है? टेंशन। अच्छा, रेडियल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को किसके बराबर इक्वल करने का? बोलो ना। एम टी की वैल्यू किसके बराबर होगी? mv²/r। चलो टी चाहिए मेरे को, टी निकाल के बताओ। हाँ जी, टेंशन यहां पर सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। टी की वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी है बाबा? 2 kg। वी की वैल्यू कितनी है? 100 का मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100। रेडियस कितना है इसका? 4 मीटर, यानी कितना हो गया? 200/4 कितने बाबा? 100/2 यानी 50 न्यूटन। और दूसरा फोर्स कैसा लग रहा है बेटा? एक लग रहा है mg, दूसरा लगा नॉर्मल, लेकिन इधर मूव नहीं कर रहा है ना। ये टेंजेंशियल नहीं बेटा, ऐसा होता तो टेंजेंशियल करने का। इधर अगर कोई अनबैलेंस फोर्स लग रहा है इधर, तो उसको एमएटी के बराबर करने का। इधर बैलेंस हो रहा है फोर्स, तो इसको बैलेंस कर डालो, कैंसिल आउट कर डालो। इधर इधर कौन से ऐसा सर्कुलर पाथ है और ऐसी कौन से लग रहे? नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर, लेकिन इधर कोई मोशन मोमेंट या एक्सेलरेशन है नहीं। तो क्या होना चाहिए? एन और एमजी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे। तो एन किसके बराबर है? एमजी के बराबर है। एम की वैल्यू क्या है बाबा? 2। जी की वैल्यू क्या है? 10, यानी कितना? 20 न्यूटन। समझ में आया? समझ में आया? राइट, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, ये हो गया रे बाबा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, अभी आपको समझ में आएगा बेटा। एक न्यूक्लियस है या प्रोटॉन है, मान लो झड़ की वैल्यू 1 लेंगे प्रोटॉन, और इधर एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो इनके बीच में का हाइपोथेटिकल डिस्टेंस में 0.529 होता है ना, मतलब हाइपोथेटिकल नहीं, मतलब थियोरेटिकली जो डिस्टेंस आता है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है। हम 0.5 एंगस्ट्रॉम ले लेता हूं बेटा अप्रोक्सीमेटली। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो अच्छे से, और ये हवा में घूम रहा मान लो। अब इसका ग्रेविटी को कौन बैलेंस कर रहा है ना? 9.1 इंटू 10⁻³ kg है, राइट। चलो इसकी स्पीड बताओ, घूम रहा है तो गोल गोल घूम रहा ना। रिक्वायरमेंट क्या है गोल घूमने के लिए? ये दिमाग में फिट बैठनी चाहिए बात। बोलो, वेलोसिटी हर पॉइंट के बाद बदलनी चाहिए। बदलने के लिए फोर्स चाहिए, किधर चाहिए? सेंटर की तरफ। यहां पर सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? और वैसे भी उससे भी अच्छा क्या है, सेंटर रेडियली और टेंजेंशियली करो। इधर तो टेंजेंशियली कुछ है ही नहीं, उसका मास नेग्लिजिबल, मतलब एमजी नेग्लिजिबल है मान लेते हैं। एक ही फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, कौन सा? और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्सेस उसको किसके बराबर इक्वल करेगा? मासी। किसके बराबर करने का? चलो इसकी वी निकालो। फार्मूला क्या रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, दो चार्जेस के बीच में का? के Q1 Q2/r² रहता ना। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। के की वैल्यू क्या रहती है बाबा? 9 इंटू 10⁻9। फिलहाल तो इतना याद रख लो, ये बाद में इलेक्ट्रोस्टैट अपने कंप्लीट चैप्टर ही आगे। चलो करो, जल्दी करो।
एक करो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो ना क्या, जेड ई और ई बाय आर स्क्वायर है ना, के ये ना फोर्स सेंटर की तरफ लगने वाला टोटल फोर्स को किसके बराबर इक्वल करने का, मासी ना, टोटल फोर्स को एमए के बराबर करते थे ना उधर, माँ के बराबर इक्वल करते थे, मासी के बराबर करने का बस, रेडियल डायरेक्शन वाला फोर्स। बोलो हाँ, के कितना है 9 इंटू 10⁻9, जेड की वैल्यू 1 है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए रोटा नहीं रहता ना उसमें, ई की वैल्यू ई स्क्वायर, ई की वैल्यू क्या रहती रहे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। डालो, ई स्क्वायर है मतलब क्या है बेटा 2.56 स्क्वायर करेंगे तो उसका 10⁻38 होगा ना, बराबर है। आर की वैल्यू क्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.5 इंटू एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर होता है ना, उसका होल स्क्वायर। और कुछ बचा क्या, इज इक्वल एम इंटू ए सी, मास कितना है इसका 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ए सी, ए सी का मतलब वी स्क्वायर बाय आर। अरे इधर एक आर था ना, वो कट जाता था, यानी इसको आर ही लिखता फिलहाल। हाँ, एक आर आर काट लो, बोलो एक आर आर काट लो, वी निकालो चलो। हाँ 9.1 और 9, हाँ काट लो अप्रोक्सीमेटली, काटो। हाँ चलो चलो करो, जल्दी करो। हाँ ठीक है करो। आप किसी को ये डाउट आ रहा है क्या बेटा, सन के अबाउट में जब अर्थ घूमती है तो ग्रेविटी अंदर लग रही, फिर अर्थ सन के अंदर क्यों नहीं गिर रही, क्यों नहीं, यहां पर ग्रेविटी कहां बिजी है, इसके पास वेलोसिटी नहीं होती तो डेफिनेटली अर्थ क्या हो जाती। ग्रेविटेशन में हम क्वेश्चन करेंगे, अगर अर्थ को सडनली स्टॉप कर दिया जाए तो अर्थ क्या होगी, सन के अंदर गिर जाएगी, कितने टाइम के बाद गिर जाएगी ये हम ढूंढेंगे। क्या ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि कितने टाइम के बाद गिर जाएंगे, खैर बात अभी वो नहीं है। अगर इसको वेलोसिटी नहीं होती तो सच में गिर जाती, वेलोसिटी होने के कारण ये वेलोसिटी को ऐसा करना है ना, तो ऐसे वाले वेलोसिटी को ऐसा करने में ग्रेविटी क्या हो रही है, यहां पर पूरी की पूरी ग्रेविटी यूटिलाइज हो रही है वहां पर, तो उसको अंदर खींचने के लिए उसके पास एडिशनल ताकत नहीं, समझ में आया। अच्छा, इसका मास, इसकी डेंसिटी बहुत बड़ी है और इसको और मास ऐड कर दिया मान लो सन को, तो क्या होगा, और सेम स्पीड रखी है अर्थ की, तब क्या होगा, अंदर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो जितना उसको घुमाने के लिए फोर्स चाहिए था उससे और एक्सेस फोर्स बचेगा, वो एक्सेस फोर्स क्या करेगा उसको, तब अभी जो फोर्स है वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली, उसको घुमाने में बिजी है, अंदर खींचने के लिए कुछ बच नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया, न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं घूम रहा, खींच रहा अंदर, वो जो भी फोर्स लग रहा है अंदर वो उसको घुमाने में यूटिलाइज हो रहा है, अंदर खींचने के लिए। समझ में आ रहा है सबको, अनिरुद्ध पवार बात मत कर रहे, ये हो गया, ये जल्दी करो, करो जल्दी। हाँ, वी स्क्वायर की वैल्यू, ये 9 को काट दो रे बेटा, अप्रोक्सीमेटली काट दिया, ये 10⁻31 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, इधर क्या बच रहा है फिर 10⁻9 2.56 और 10⁻38 प्लस 31 कितना होगा 10⁻7 ना, 7 ना, बाय आर, आर का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻19। बोलो ये एक बचेगा इधर, 1.6 बचेगा इधर, क्या नहीं ना, सही तो है रे, ये आर नीचे से ना, करेक्ट है ना, आर बचा है क्या, आर की वैल्यू क्या डाली मैंने, हो मैंने क्या किया, ये क्या डाला मैंने, गलत डाला ना, और इधर क्या डालना पड़ेगा 0.5 इंटू 10⁻10, करेक्ट है,
हाँ चलो कर लो सॉल्व, इसको सॉल्व कर लोगे। एक और क्वेश्चन, देखो बच्चों मैं एक सवाल बता रहा हूं आपको, जस्ट एफबीडी कैसे बनाना है यही सिखा रहा हूं मैं इधर, कैसे तोड़ना है फोर्सेस को, कैसे रिजॉल्व करना है। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है मतलब हर पॉइंट के पास एक्सेलरेट हो रहा है वो, है ना। किधर एक्सेलरेट हो रहा है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, उसके लिए सेंटर की तरफ उसके ऊपर कंपलसरी फोर्स लग रहा है। इतने डायलॉग्स आपको हमेशा दिमाग में चलते रहने चाहिए, क्योंकि बिना फोर्स का तो एक्सेलरेट नहीं होगा, और एक्सेलरेट नहीं हो रहा है मतलब वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है। जरा देखो, एक रस्सी है, इधर एक पेंडुलम है, यहां से छोड़ दिया मैंने, इधर वाला एंड है। इस पेंडुलम की लेंथ का, और जो लेंथ है रस्सी का वो है कुछ 2 मीटर है मान लो। इसका मास है एक ऑब्जेक्ट का समथिंग 4 kg। यहां मैंने रखा है बेटा इसको, यहां पर थोड़ी देर के बाद यहां पर आएगा ना ऐसा घूमते घूमते। चलो यहां आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये ढूंढने का तरीका हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे आगे। अभी मान लो मेरे को नहीं मालूम, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को ये मालूम कि ये एंगल 60 डिग्री है, और यहां आने के बाद उसकी वेलोसिटी है मान लो 4 मीटर, 4 नहीं 4 बार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितनी बच्चों, चल इस पॉइंट के पास उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, रस्सी में का टेंशन क्या होगा, ये बताओ। क्या क्या ढूंढना है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है पेंडो, एक दगड़, एक पत्थर को एक एंड को मैंने फिक्स किया, दूसरे एंड को मैंने क्या किया, एक पत्थर से बांध दिया, इसको छोड़ दिया यहां से, तो यहां आने के बाद उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है फॉर एग्जाम्पल। तो हमको क्या चाहिए, हाँ बोलो, वैसे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है यहां आने के बाद, तो मुझे क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, टेंशन भी चाहिए। एक कायदा बना लो सर्कुलर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक कायदा क्या बनाओगे, रेडियली और टेंजेंशियली रिजॉल्व करो फोर्सेस। सबसे पहले फोर्सेस कितने लग रहे ये तो बताओ, कितने लग रहे, टेंशन लग रहा, ग्रेविटी लग रहा, सेंट्रीपिटल लग रहा, 3 लग रहे ना, कितने कितने लग रहे बताओ। टाइम खत्म हो गया यार, खत्म हो गया टाइम आज, बोलो टेंशन ग्रेविटी सेंट्रीपिटल 3 लग रहे ना, 2 लग रहे ना, कौन से टेंशन, राइट। कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, रेडियली और, दिमाग में फिक्स कर लो बात को, रेडियली और, बहुत बहुत 5 चैप्टर है, चलो रेडियली और, चलो करो। तो रेडियल कौन सा ये हो गया, और टेंजेंशियल ये, बोलो आप कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, टेंशन नीचे, हाँ इधर क्या लग रहा है, mg। अच्छा ये वाला एंगल क्या होगा, ये 60 है तो ये भी क्या है, हाँ किसको तोड़ना पड़ेगा, रेडियल ये हो गया बराबर है, ये रेडियल और ये क्या हो गया टेंजेंशियल। कम ऑन किसको तोड़ू, किसको तोड़ना पड़ेगा, जो इधर रेडियल और टेंजेंशियल नहीं है उसको तोड़ो। कौन नहीं है रेडियल और टेंजेंशियल, ना रेडियल है ना टेंजेंशियल है, टेंशन है क्या, टेंशन कैसा है, टेंशन कैसा है, रेडियल है, और ये वाला, हाँ बोलो इसको क्या करेंगे बताओ, इधर क्या है mg cos 60, इधर वाला बोलो, बोलो जल्दी बोलो, हाँ अच्छा टी mg cos 60 को बैलेंस कर रहा ना, गधड़े, सेंटर की तरफ लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स एमएसी के बराबर करने का, रिजल्टेंट को माउसी के बराबर इक्वल करने का, क्या अभी कहां 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 पर बैठ के बीडी बना रहे हैं हम, ग्राउंड के ऊपर, कहां पर, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर से बैठ के देख रहा हो तो मेरे को समझ में आ रहा है ना, ये गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है मतलब वेलोसिटी बदल रही, हर पॉइंट के बाद बदल रही, किधर आना चाहिए बदलाव, अपने आप तो नहीं आता, उसके लिए फोर्स लगना पड़ता, किधर, सेंटर की तरफ लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स का नाम इच, तो बोलो सेंटर की तरफ रिजल्टेंट कितना लग रहा, सेंटर की तरफ लगने वाला टोटल फोर्स, सेंटर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स किसके बराबर इक्वल करने का, माउसी के बराबर इक्वल करने का। बोलो ना इधर कौन सा फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, एक तो टी लग रहा, ये लग रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लग रहा, किधर कौन सा बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, टोटल सेंटर की तरफ लगना चाहिए ना, इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ आना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये, बोलो ना टोटल कितना लग रहा है, टी, हाँ इधर का इक्वेशन लिखते टाइम इधर वाली फोर्सेस के बारे में सोचने का भी नहीं, बोलो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे रहते, इंडिपेंडेंट रहते, बोलो टी माइनस mg cos 60 को mg by 2 लिखू, हाँ m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, आर मतलब एल,
रेडियस मतलब लेंथ ही ना। चलो करो। हाँ बोलो। T इज इक्वल माइनस एम जी बाई टू, इधर आया तो प्लस एम जी बाई टू, और इधर क्या होगा एम वी स्क्वायर बाय एल। एम क्या है रे बाबा 4, जी की वैल्यू 10, 40 बाई 10 मतलब 20, इधर 4, वी की वैल्यू 10 मतलब 100, एल की वैल्यू 2 बराबर है, तो कितना होगा तो कितना 220 न्यूटन टेंशन आ रहा है। ठीक है। अच्छा सेंट्रीपिटल अच्छा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा रे बाबा, मैंने क्या बोला टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स को किसके बराबर इक्वल करने का, एमएटी बराबर है, एमएटी ना। टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लगा एम जी साइन 60 इज इक्वल एम इंटू एटी, एम गया, एटी का मतलब जी इंटू साइन 60, साइन 60 का मतलब √3/2, तो जी का मतलब है 10/2 इंटू √3 यानी कितना रे बाबा 5√3 मीटर पर सेकंड। राइट। अच्छा बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा एसी, एसी का मतलब होगा वी स्क्वायर बाय आर, ये वी का मतलब 100 बाय आर का मतलब 4 ही ना, नहीं नहीं 2 ना रे, कितना रे बाबा ये 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ, तो कैसे ये जस्ट एक मॉडल क्वेश्चन है, जस्ट आपको एफबीडी कैसे बनाना है। मैं इससे भी इजी अप्रोच बताता हूं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल वाला कंसेप्ट है, कल पढ़ाऊंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, उससे और भी इजी बन जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग, तो कल से मोस्टली इसका एचसीवी चालू कर देंगे। अभी थोड़ी बहुत आइडिया आई कि सर्कुलर वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या फंडा यूज करने का, दिमाग में ये घूमते रहना चाहिए। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट, सुनो फाइनली एक स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको गोल घूमता हुआ नजर आ रहा है तो क्या रिक्वायरमेंट्स है बेसिक वाले, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट के बाद बदल रही, बदलाव सेंटर की तरफ आना चाहिए, उसके लिए फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए, और सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को एमएटी। एफबीडी बनाओगे बेसिकली तो कैसे बनाओगे इसकी, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में 2 लाइनें मारोगे, परपेंडिकुलर वाले आती ना सबको मारना, राइट, कुछ आए ना आए लाइन मारना जरूर आ रहा है अपने को, राइट। रेडियल डायरेक्शन में टोटल फोर्स माउसी, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में टोटल फोर्स मैट, बस इतना सिंपल है बेटा, कुछ नहीं, हर प्रॉब्लम में यही अप्रोच रखो, बस हो जाएगा सॉल्व।